हम वो तमाम चीजें करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, जैसे शतरंज खेलना, चौसर खेलना और खूब सारी गप्पे हाँकना। शुक्रिया। हमारी उम्र का जितना चाहे मजाक उड़ा लो, हमारे बाल झुर्रियों के बारे में फब्तियां कस लो, मगर हमारे तजुर्बे का मजाक नहीं उड़ा सकती तुम। आज की रात जलाल हमारे साथ ही गुजारेंगे और ये खुली चुनौती है हमारी तरफ से। तेल देखो, तेल की धार देखो रुकैया। अभी रात हुई है पर बीती नहीं। जलाल की हर रात सिर्फ और सिर्फ मेरी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खुद जोधा बेगम आपकी बहुत कदर करती है। वो जानते हैं कि हमारी जिंदगी में आप क्या मायने रखती हैं। वो खुद कभी भी आपकी जगह नहीं लेना चाहती। शुक्रिया। इस वक्त कौन आया होगा? हमने मना भी किया था कि हम शहंशाह के साथ हैं, कोई खलल ना डाले। देखना जलाल, जो भी होगा ना हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोधा बेगम, शहंशाह, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना जोधा बेगम? कुछ नहीं हुआ होगा इन्हें। हमें लगता है कि थकान की वजह से चक्कर आ गया है। इन्हें सोने दीजिए, हम कहीं और चलते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप रुकैया बेगम? हम ऐसी हालत में इन्हें कैसे छोड़ के जा सकते हैं? जोधा बेगम, क्या हुआ? वो जीवन में पहली बार हमने हुक्का पी लिया ना, तो अजीब से चक्कर आ रहे हैं। मगर आपने हुक्का पिया क्यों? वो रुकैया बेगम का जन्मदिन था ना, तो हम बहुत खुश थे, इसलिए हमने सोचा कि उत्सव मनाएंगे। आप भी ना जोधा बेगम अजीब अजीब हरकतें करती हैं। शहंशाह, हमें ना बहुत डर लग रहा है। आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। क्या आज रात को हम यहीं रुक सकते हैं आपके पास? हमारा दिमाग पर काबू ही नहीं है। अब घबराइए मत जोधा बेगम, हम आपके साथ ही होंगे। लेकिन जलाल, आज हमारी सालगिरह है, हमें साथ रहना है। इस वक्त इन्हें हमारे साथ की जरूरत है। हम इन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। हम एक काम करते हैं कि आपका जन्मदिन कल मना लेते हैं। लेकिन जलाल। अच्छा ठीक है, हम आपका जन्मदिन आज ही मनाएंगे, लेकिन हम पहले जोधा बेगम को सुला देते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। नहीं 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 शहंशाह, हमें अकेला मत छोड़िएगा, हमें बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत, हम आपके साथ ही हैं। अब आप सो जाइए जोधा बेगम। बस आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। जोधा बेगम, आज रुकैया बेगम का जन्मदिन है।
और खुद आप भी चाहती थी कि आज हम उनके साथ वक्त गुजारें, है ना? वो सारी बातें भूल जाइए ना। अब बस हमें अकेला छोड़कर मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ठीक है। जब से मुराद और सलीम का झगड़ा हुआ है तब से शहाबुद्दीन मुराद के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगा। मुराद के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। लगता है शहाबुद्दीन इसी बात को हवा दे रहा है। हर दिन हालात बिगड़ रहे हैं। आदाब हुजूर। आदाब। आपने हमें बुलाया हुजूर? कुछ खास मसलहत करनी थी आपसे। हाँ हाँ हुजूर, हुक्म करिए। हम चाहते हैं कि मुराद और सलीम के बीच में सुलह हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप मुराद को किसी और ही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? हम मुगल सल्तनत के वफादार हैं। शहाबुद्दीन साहब, मुगल सल्तनत की भलाई इसमें है कि सलीम और मुराद का रिश्ता सलामत रहे और शहजादे सलीम भी सलामत रहे। जंग के दौरान शहजादे सलीम पर हमला हुआ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो कोई राजवंशी नहीं, एक मुगल था। अब तक तो हमें यहां पर किसी पर शक नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपनी नजर उस काफिर पर रखें जो हमारे रहते हुए शहजादे सलीम को मारने की गुस्ताखी कर रहा है। जी हुजूर, अच्छा कि आपने जो मुझे बता दिया हुजूर। अब देखिए, अब आज से हर पल हमारी नजर उस गद्दार को ढूंढेगी। अब फिक्र मत कीजिए हुजूर, हमें इजाजत दीजिए। और हमारी नजरें आप पर रहेंगी शहाबुद्दीन। एक बार आपके खिलाफ सबूत मिल जाए बस। ठीक से सो ही नहीं पाए हम। अभी तो पूरी रात गुजरना बाकी है। हमें तुमसे बात करनी है। सुबह बात करेंगे। और वैसे भी हम तो पानी पीने आए थे, बहुत प्यास लग रही थी। अरे हाँ, तुम जाकर पानी लेकर आओ हमारे लिए और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या? रुकाया, सच में बूढ़े हो गई हो तुम। सुनाई नहीं देता? हमने कहा हमारे लिए पानी लेकर आओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमें तुमसे बात करनी है। सुना नहीं तुमने? आज की रात के लिए हम साल भर इंतजार करते हैं और तुमने हमारी आज की रात ही बर्बाद कर दी। चुप। उनकी असल बेगम और तुझ जैसी बूढ़ी घोड़ी की किस्मत में तो केवल सड़ सड़ कर मर जाना है। तुम्हारी ये हिम्मत! ये उस थप्पड़ के लिए जो तूने मुझे मारा, और ये इसलिए कि आगे से कभी तू ऐसा करने की जरूरत ना करे, समझी? और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लेना, इस रात के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि फिर सबको ये भी बताना पड़ेगा कि तूने आज 2-2 तमाचे खाए। हो गए ऐसे खाए हुए। होशियार, कल से तुम हमारी सेवा में आ जाना। जी हुजूर। वो क्या है ना, शहंशाह आजकल अधिकतर समय, खास तौर पर रात का समय, हमारे साथ बिताना पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हारी सेवा की जरूरत होगी, समझ गए? जी। अच्छी बात है।
रुकैया बेगम की तरह ही जोधा बेगम से भी खौफ आने लगा है आजकल। कुछ तो गड़बड़ है, सब डरे हुए हैं। कहीं रात में लाबोनी ने हमारे भीतर आकर कुछ बुरा तो नहीं कर दिया। वैसे पातशाही बेगम साहिबा, जोधा बेगम ने जो किया वो ठीक नहीं किया। हमें उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्रणाम रुकैया बेगम, हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। तुझे इस बेवकूफ से क्या बात करनी है? ये तो इस महल में दासी बनने के भी लायक है। बस, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। कल जो हुआ वो कम था? जोधा, पूजा की सारी तैयारियां कर ली है मैंने। तू ये पूजा नहीं करेगी जो। हम करेंगे। देखते हैं कैसे करेगी तू। ये करना, हमारी सहायता करना। हे कान्हा, हमारी सहायता करना। कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। और वैसे भी तेरे भगवान की मूर्ति यहाँ है भी नहीं। भगवान मूर्ति का विश्वास का नाम है लाबोनी, और यही विश्वास कहता है कि तुम शीघ्र यहाँ से चली जाओगी। यही विश्वास कहता है कि कुछ भी हो जाए, बुराई का अंत निश्चित है। तुम्हारा भी अंत होगा, देख लेना। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। जोधा बेगम, ये आपका हाथ कैसे जल गया? क्या हुआ? अब आइए हमारे साथ, आइए। अब यहाँ बैठिए। अपना हाथ दीजिए। कितना जल गया ये? लाइए इस पे मरहम लगा देते हैं। वैसे जला कैसे जोधा बेगम? बताओ ना, तुमने जलाल को पता और जलाल की जान गई। शहाबुद्दीन शहजादे मुराद को भड़का रहा है। जी, शहाबुद्दीन की साजिश है कि शहजादे सलीम का कत्ल करवाए। आपको याद हो कि शहजादे सलीम पर हमला मेवाड़ में भी हुआ, और वो हमलावर शख्स एक मुगल था। तो शहंशाह को इस बारे में बताया जाए। अभी नहीं, अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सही कहा, परंतु जब तक हमें ठोस साक्ष्य नहीं मिल जाते,
तब तक हम शहंशाह के आगे नहीं जा सकते। परंतु इतना जरूर कर सकते हैं कि हम शहाबुद्दीन पर नजर रखें और कोई बड़ी अनहोनी ना हो। हम अपने गुप्तचर शहाबुद्दीन के पीछे लगाएं ताकि सबूत मिलने पर हम अपना काम कर सकें। जोधा, आप इतने अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं बाहर दिए जला के आती हूँ। अब तुम्हें कैसे बताएं मोती कि अंधेरा तो हमारे जीवन में घर कर ही गया है। कैसे बताएं कि शाम होने की सोचकर ही पीड़ा होने लगती, कि लाबोनी हमारे शरीर में आएगी और हमसे वो सब करवाएगी जो हमने कभी ना सोचा ना चाहा। अरे वाह, शाम भी हो गई, दिए भी जल गए। अब तेरे जलने की बारी है और मेरे खिलने की बारी है। बस बहुत हो गया लाबोनी, अब हम तुम्हें अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अच्छा, तू रोकेगी मुझे? कोशिश कर ले, अगर रोक सकती है तो रोक ले मुझे। दूर हट जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं कितने भी मंत्र पढ़ ले, लेकिन तू मुझे नहीं रोक पाएगी। ओम और पढ़, मंत्र पढ़ी नहीं तू, और पढ़, बोल, 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 मंत्र पढ़ेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया तेरा, अब शांत बैठ जा, ये रात मेरी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। मासा, क्या आप अब्बूजान से हम दोनों के बारे में बात करेंगी? अनारकली से प्रेम करते हो तुम? सलीम, एक बात याद रखना, अगर तुम अनारकली से प्रेम करते हो तो बेशक हम तुम्हारा साथ देंगे, पर ये मत भूलना कि प्रेम बहुत सारी कुर्बानियां मांगता है। कोई भी तुम्हारे विरुद्ध आ जाए, तुम डगमगाना मत, डट कर खड़े रहना, और अगर प्रेम पाने में अपने प्राण भी क्यों न देने पड़े, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। मासा, वैसे हमें ताज्जुब हो रहा है कि ये सब आप कह रही हैं। बेशक ये हम ही कह रहे हैं सलीम, क्योंकि यदि तुम्हारी जगह हम होते तो मरकर भी अपने प्रेम को पाते, आत्मा बनकर भी अपने प्रेम को पाने की कोशिश करते। तुम अगर अनारकली से सच में प्रेम करते हो तो दुनिया की कोई सी भी ताकत तुम्हें इसे पाने से रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, हम शहंशाह से बात करेंगे, वैसे भी वो हमारी बात टालते नहीं है। जी मासा, मासा हम बता नहीं सकते कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। मासा आप बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया। खुदा हाफिज। बेवकूफ औरत, ये शरीर ही तो रास्ता है जलाल को पाने का, इसे जला दिया।
उत्सव का समय हो गया है। चलो उत्सव के जरा मजे लिए जाए। मोतीबाई, आपको क्या हो गया है जोधा? इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही हैं आप? आपके बर्ताव को लेकर सब सवाल उठा रहे हैं। चुप! अब एक शब्द और नहीं, जितना कहते उतना करो। दासी हो, सेवा करो, हमसे सवाल जवाब मत करो, समझी तुम? उत्सव का समय हो रहा है, तैयार करो हमें। अम्मी जान, वो देखिए जोधा बेगम आ गई हैं। आपने उनसे बात की क्या? नहीं, मौका ही नहीं मिला। जश्न के बाद बात करेंगे। जोधा ने दूर से ही सलाम किया। पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। आज रुकैया बेगम हमारे सामने एक खास पेशकश रखना चाहती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि रुकैया बेगम आखिर वो खास पेशकश है क्या? शहंशाह हमेशा अपने अजीजों को बेशकीमती तोहफे देते हुए आए, लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि उनके सामने कुछ ऐसा पेश करें जिनसे उनकी दिलजोई हो। भोपाल की मशहूर रक्कासा बुलाने की इजाजत है शहंशाह। रक्स पेश किया जाए। वो बूढ़ी घोड़ी हमें नीचे दिखाना चाहती थी, उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया हमने। आ गए आप? कैसा लगा हमारा नृत्य? अब तो आप मानते हैं ना कि वो रकासा हमारे सामने कुछ नहीं। एक रकासा से आपका मुकाबला हमें अच्छा नहीं लगा जोधा। क्यों नहीं? कितनी प्रशंसा कर रहे थे आप उन सबकी। तो क्या हुआ? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दिल में आपकी जगह क्या है। कम से कम आपको सौदे का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आपके रक्स से हमें कोई गिला नहीं है जोधा बेगम, लेकिन इस तरह सबके सामने, वो भी रकासा से मुकाबला किया आपने, वो हमें भाया नहीं। अब छोड़िए बेना, बड़ी बात यह है कि ये मुकाबला हम जीते हैं। और अब हमें हमारा इनाम चाहिए। 20 साल हो गए जोधा को आगरा आए हुए। इन सालों में उन्होंने एक बार भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे जलाल या हमें शर्मिंदगी महसूस हो। इसी बात का तो खलल है अम्मी जान कि आखिरकार अब ऐसा क्यों? आप लोगों को अब भी ये लग रहा है कि जोधा बेगम के साथ कोई गड़बड़ है? नहीं, दरअसल यही जोधा बेगम का असली चेहरा है जो इतने वक्त बाद आप लोग सबके सामने आया है। सब एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता अम्मी जान? हमें इस बारे में सीधे जोधा से बात करनी होगी। मालूम करना होगा कि आखिर ये सब क्यों कर रही है। एक बात और अम्मी जान, ये बात शहंशाह के ठीक सामने हो तो ही बेहतर होगा। हमारा मतलब ये है अम्मी जान कि इतना बड़ा मामला
शहंशाह से छिपाना ठीक नहीं है। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि ये भी जोधा बेगम के खिलाफ एक और नई साजिश है। ठीक है। जी प्रणाम शहंशाह। आपने हमें बुलाया? रुकैया बेगम ने आप पे इल्जाम लगाया है जोधा बेगम कि आपने रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के साथ बदसलूकी की, यहां तक कि आपने रुकैया बेगम पर हाथ उठाया। क्या ये इल्जाम सच है? अब आपसे कुछ पूछ रहे हैं जोधा बेगम, क्या ये इल्जाम सच है? शहंशाह वो हमें कुछ याद नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया शहंशाह। सफेद झूठ। ये क्या खेल खेल रही हैं आप जोधा बेगम? आप शहंशाह को सच क्यों नहीं बताती? बस रुकैया बेगम, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने जोधा बेगम पर इतना बेजा इल्जाम लगाया। मगर जलाल, रुकैया बेगम जोधा बेगम कभी झूठ नहीं कह सकती। उस रात इनकी जरा सी तबीयत क्या खराब होगी, इन्होंने हमारे साथ जरा सा वक्त क्या गुजार लिया, आपने इतना बड़ा बेजा इल्जाम लगा दिया इन पर। रुकैया बेगम, बस कीजिए आप। हम आपसे कोई बता देना चाहते हैं कि आज हमारे खास मेहमान मुल्तान के हाकिम आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल में हमने शाही दावत रखी है, इसलिए बेहतर होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब लोगों के बीच में जो गलत फहमी है उसे दूर कर अब सब के सब वहां मौजूद हो, ये हमारा हुक्म है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जोधा बेगम ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। जोधा ने जो किया और रुकैया ने जो कहा, इस बात का सबूत बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। बड़ी दुखी लगी हो जोधा। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? पति हम दोनों का है, सीधा सादा बंटवारा है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें जो कुछ भी करना है हमारे साथ करो, बस सबके सामने हमारा नाम मत खराब करो। सबके नजरों में हमारी बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बेगम के रूप में हमने अपना नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, उसे खराब मत करो। ईश्वर के लिए मान जाओ। वास्ता दिया तो भी ईश्वर का, जिसपे हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। खैर, अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे मार दिया था। अब जिंदगी भर तुम ऐसे ही तड़पती रहोगी। नहीं, हम तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हम सबके सामने अपने आप को अपमानित नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।